क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल प्लेयर्स के लिए किसी देवता से कम नहीं है। रोनाल्डो उन लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन है जो दिन रात मेहनत करके दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी ये प्रूफ है कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। तो चलिए बिना रुके हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज चैकल यूट्यूब चैनल की नई और मजेदार वीडियो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक शहर फर्नांचल में हुआ था। रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो dos Santos Aveiro है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पिता एक मशहूर एक्टर और बाद में प्रेसिडेंट बने रोनाल्ड रेगन के बहुत बड़े फ़ैन थे, इसीलिए इन्होंने अपने बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो रखा था। रोनाल्डो की फैमिली में उनके अलावा 2 बहन और एक भाई भी थे जिनके साथ रोनाल्डो रहते थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बचपन टपकती टीन की छत के नीचे से गुजरा था। रोनाल्डो की मदर एक हाउसवाइफ थे और रोनाल्डो के जो पिता थे वो नगर निगम में माली का काम किया करते थे। रोनाल्डो की मदर मारिया बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाते थे, क्योंकि जब भी बचपन में रोनाल्डो फुटबॉल खेलते टाइम हार जाते थे या अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे तो वह ग्राउंड के बीच में ही रोने लग जाते थे। रोनाल्डो की फुटबॉल में इस लगन को देख के केवल 8 साल की उम्र में रोनाल्डो को एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में एंट्री मिल गई थी। रोनाल्डो को इस स्पोर्ट्स क्लब में एंट्री मिलने के बाद रोनाल्डो की लाइफ चेंज हो गई। स्पोर्ट्स क्लब में रह के रोनाल्डो ने वहाँ पे 2 साल तक फुटबॉल सीखी थी। रोनाल्डो अपनी इंटरव्यू में बताते हैं कि रोनाल्डो अपनी पहली सक्सेस के लिए अपने दोस्त ऑल्बर्ट फ्रॉन्टो के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। वो ऐसा था कि ऑल्बर्ट और रोनाल्डो एक ही टीम से खेलते थे। जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल्स आए तो उन्होंने एक ट्रायल कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने कंडीशन रखी कि जो ज़्यादा गोल करेगा हम उसको ही अपनी अकेडमी में एडमिशन देंगे, जिसमें रोनाल्डो की टीम 3-0 से जीत गई थी। पहला गोल रोनाल्डो ने, दूसरा ऑल्बर्ट ने मारा और वो तीसरा गोल ही ऐसा था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। ऑल्बर्ट गोल अपनी फुटबॉल को गोल के पास लेके बस उनको अपनी टीम को जितवाने के लिए किक ही करना था, पर ऑल्बर्ट ने ऐसा ना करते हुए फुटबॉल को अपने दोस्त रोनाल्डो की तरफ पास किया, जिससे रोनाल्डो ने वो गोल मारा और रोनाल्डो की टीम जीत गई थी। इस इंसिडेंट के बाद जब रोनाल्डो ने ऑल्बर्ट से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो ऑल्बर्ट ने ये जवाब दिया कि रोनाल्डो मेरे से ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं। इस इंसिडेंट के बाद रोनाल्डो और ऑल्बर्ट की दोस्ती और गहरी हो गई और ये आज तक भी दोस्त हैं। रोनाल्डो का अच्छा खेल देखने के बाद जो स्पोर्टिंग लिस्बन के जो बड़े ऑफिशियल्स थे उन्होंने रोनाल्डो को 15 पाउंड्स में साइन कर दिया था। ये जो स्पोर्ट्स क्लब था ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था, जिस वजह से रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ के जाना पड़ रहा था, जिसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत दुख भी था। पर इन सबसे हटकर रोनाल्डो ने अपना फुटबॉल का खेल जारी रखा। जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तो रोनाल्डो को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में बहुत बड़ी परेशानी है। जिन सब के बाद रोनाल्डो जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर्स ने ये बताया कि रोनाल्डो के दिल में तो खराबी है, जिस वजह से डॉक्टर्स ने रोनाल्डो को ज़्यादा भागने से और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया था। डॉक्टर्स ने बताया या तो रोनाल्डो को फुटबॉल छोड़ना पड़ेगा या फिर उनको अपने दिल की सर्जरी करानी पड़ेगी। 8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में बिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वो फुटबॉल को छोड़े, इसलिए रोनाल्डो ने दूसरा ऑप्शन चूज़ करके अपने दिल की सर्जरी कराई, जिसमें रोनाल्डो की जान जाने का भी खतरा था। पर सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद रोनाल्डो रिकवर होकर फिर से फुटबॉल खेलने लग गए थे। इन सब के बाद रोनाल्डो के जीवन में सबसे बड़ा सदमा तब पहुंचा जब ज़्यादा शराब पीने की लत के कारण रोनाल्डो के पिता की मृत्यु हो गई। इससे रोनाल्डो बहुत दुखी भी हुए, क्योंकि रोनाल्डो अपने सबसे करीब अपने पिता के ही थे। इस इंसिडेंट के बाद रोनाल्डो इतने प्रभावित हुए कि रोनाल्डो ने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया। रोनाल्डो के पिता की मृत्यु के बाद रोनाल्डो के घर बार की आर्थिक स्थिति जो थी वो ख़राब हो गई थी। रोनाल्डो की जो मदर मारिया थे उनको दूसरे लोगों के घरों में जाके काम करना पड़ रहा था अपने घर बार को चलाने के लिए। पर रोनाल्डो इन सभी परेशानियों में जूझने के बावजूद भी अपना फुटबॉल का खेल जारी रखा और वो आगे चल के एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर की तरह उभरे थे। रोनाल्डो ने जो अपना पहला स्पोर्ट्स मैच था वो केवल 17 साल की उम्र में ही खेला था और इस क्लब मैच में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने की वजह से रोनाल्डो को बहुत फ़ायदा भी हुआ था और 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपना स्पोर्ट्स मैच खेला था। इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को $17 मिलियन में साइन कर दिया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो ने 28 नंबर जर्सी की मांग करी, पर उनको 7 ही मिली जो आज तक उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहकर रोनाल्डो ने बहुत सारी ट्रॉफीज़ भी जीती थी, जैसे 3 प्रीमियर लीग, 1 चैम्पियन लीग और एक फीफा वर्ल्ड कप टाइटल भी था। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को $132 मिलियन में साइन कर दिया था। यह उस टाइम का सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर का एक ट्रांसफ़र भी था।
ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 2009 से लेकर 2015 तक का था। इस बीच रोनाल्डो का फुटबॉल खेलने का स्तर जो था और इनकी जो शोहरत का स्तर था वो भी बहुत बढ़ गया था। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए 15 ट्रॉफी जीती थी, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल और 4 चैंपियन लीग टाइटल भी थे। रोनाल्डो एक अच्छे प्लेयर की तरह उभरे और इनको इटली के फुटबॉल जुवेंटस क्लब ने 100 मिलियन पाउंड्स में साइन कर लिया। ये 30 साल से ऊपर प्लेयर का सबसे महंगा फुटबॉल ट्रांसफ़र भी था। इन सब के बाद रोनाल्डो ने वहाँ पे रह के बहुत सारी ट्रॉफीज़ भी जीती थी और रोनाल्डो को 2015 में पोर्टुगीज़ फुटबॉल फेडरेशन ने बेस्ट फुटबॉल ऑफ द ईयर वर्ल्ड का भी खिताब दिया था। रोनाल्डो ने 2016 से 2017 तक इनकी शोहरत बहुत बढ़ गई थी और इनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में रह के 5 ट्रॉफीज़ भी जीती थी, जिसमें से 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए जीती थी। इन सब के बाद रोनाल्डो की शोहरत का स्तर बहुत बढ़ गया था, पर आपको जान के शौक होगा कि रोनाल्डो अपनी कमाई अपने ऊपर ही नहीं, अनाथ आश्रम में भी डोनेट करते हैं। रोनाल्डो ने हाल ही में 2012 में अपना गोल्डन शूज़ ऑक्शन करके जो उससे 13 करोड़ की कमाई हुई थी उसको गीज़ा में स्कूल्स बनाने में लगा दिया। आपको जानकर शौक होगा कि रोनाल्डो के शरीर में एक भी टैटू इसलिए नहीं है क्योंकि रोनाल्डो एक रेगुलर ब्लड डोनर है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को इस संदेश के साथ एंड करते हैं कि आप जिस भी फील्ड में हो आपको उस फील्ड के लिए कड़ी मेहनत और कड़ी लगन करनी चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें।